फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग अच्छे प्रकार अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे और आप लोग स्वस्थ भी होंगे। साथ ही साथ जो भी होमवर्क आपको यहाँ से दिया जा रहा है डे बाय डे, उसे आप रेगुलरली कर रहे होंगे। आप लोग जानना है कि हमारा टॉपिक चल रहा है पिछले कई दिनों से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और अभी समाप्ति की ओर है। आप लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंसेस तक एक्सरसाइजें हैं, और उसके आगे की एक्सरसाइजें जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस तक ही पढ़ना है। इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने आपको पिछले 2 दिनों में बताया है, और आज हम आपको बताएंगे कि कुछ सेंटेंसेस आपकी एक्सरसाइज में ऐसे दिए हैं जो मिक्स हैं, यानी मिक्स एक्सरसाइजें हैं, तो उन्हें हम कैसे बनाएंगे आज आप ये सीखेंगे। कुछ सेंटेंसेस डायलॉग के फॉर्म में हैं। डायलॉग माने आप लोग जानते हैं कि वार्तालाप होता है, संवाद होता है, तो उन सेंटेंसेस को जो डायलॉग के फॉर्म में होंगे या मेल में होंगे उन्हें हम कैसे बनाएंगे आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस आपके सामने लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने लिख रहे हैं। लिखा हुआ है जॉन, कॉलम का निशान है। ये कॉलम माने होता है मतलब किसी की जो बात है वो कही गई है, तो कहने को ये दर्शाता है कॉलम। जॉन, कॉलम का चिन्ह है कैन यू राइट दिस, कैन यू राइट दिस, वन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सैमुअल, यानी एक दूसरा नाम है सैमुअल, फिर कॉलम नो। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए भी हैं कि एक नाम लिखा हुआ है, उसके बाद कॉलम का निशान है, यानी ये सूचित करता है किसी के बात को कहने का, कोई बात कह रहा है। जॉन कहता है कैन यू राइट दिस, क्या तुम इसे लिख सकते हो? सैमुअल नो, सैमुअल कहता है नहीं। तो आप लोग ये जान लें यहाँ पे कि जॉन किससे कह रहा है? सैमुअल से। जॉन सैमुअल से कह रहा है ना, तो आपको जब इस प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा, आपको याद रखना है कि जो हमारे पहले वाले जो रूल्स हैं हमें उन्हें ही फॉलो करना है, बस थोड़ा सा सेंस हमें इनमें अपने आप से लगाना है। आप पहले हिंदी निकाल लें। लिखा हुआ है जॉन कैन यू राइट दिस, क्या तुम इसे लिख सकते हो? सैमुअल नो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे डायलॉग्स कहलाते हैं। आपकी एक्सरसाइज में एक ही दिए हुए हैं, एक या 2 सेंटेंसेस हैं, लेकिन जब आप आगे कक्षा में जाएंगे जैसे फर्स्ट ईयर इंटर में, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो जॉन सैमुअल से कहता है कैन यू राइट दिस, क्या आप इसे लिख सकते हैं? और आप यहाँ पे देखें जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव है, और जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होती है तो हम सेड अथवा सेड टू को क्या बोलते हैं? आप लोग जानते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में होगी तो हम सेड अथवा सेड टू को आज या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। तो वही हम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन, तो हम बनाएंगे जॉन, और क्योंकि इंट्रोगेटिव है आज का मतलब होगा आस्क्ड सैमुअल। जॉन आस्क्ड सैमुअल, ठीक है। इन्वर्ट कॉमा को हटा देंगे। और आप जानते हैं जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है तो हम कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं इफ का। जॉन आस्क्ड सैमुअल इफ, अब यू आपका कौन सा प्रोनाउन है? किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकेंड पर्सन का। तो सेकेंड पर्सन चेंज होगा सैमुअल के अनुसार, तो ये ऑब्जेक्ट है।
जॉन और सैमुअल इफ ही, यहाँ पे आप लिख दीजिए सैमुअल ही, और कैन का हो जाएगा कुड राइट दैट, ही कुड राइट दैट। इतना हमने यहां तक बना लिया। जॉन और सैमुअल इफ ही कुड राइट दैट। और अब आप देखें सैमुअल कॉलन का निशान है, लिखा हुआ है नो, यानी सैमुअल ने जवाब दिया नो। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे जिनमें यस या नो में जवाब होगा, तो उनको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला प्रकार आपका ये है कि आप जब यहाँ पे जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति यानी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जवाब दे रहा है, तो आप लिखिए सैमुअल आंसर्ड। या कोई दूसरा नाम हो तो उसका नाम लिखिए आंसर्ड। आंसर्ड माने जवाब दिया। फुल स्टॉप के बाद हम यहां पे लिखेंगे सैमुअल आंसर्ड, आंसर्ड। अब नो, नो लिखा है यानी नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं आंसर इन नेगेटिव। एक तरीका तो ये है सैमुअल आंसर्ड इन नेगेटिव, अथवा आप लिख कर निशान लगाए दे रहे हैं, अथवा सैमुअल आंसर्ड, आंसर्ड कंडीशन दैट का प्रयोग करिए, और जो ऊपर आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसी को प्रयोग करते हुए, उसी वर्ब को प्रयोग करते हुए आप यहां बनाएंगे दैट ही कुड नॉट, क्योंकि निगेटिव तक है ना, ये निगेटिव नो लिखा है ना, दैट ही कुड नॉट। और अगर यस होता तो होता दैट ही कुड। आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार से हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जॉन और सैमुअल इफ ही कुड राइट दैट। तो यहां तक हमने बात अपनी पूरी कर ली है। अब उसके बाद लिखा है सैमुअल कॉलन का निशान नो, यानी सैमुअल ने जवाब दिया नहीं, तो उसे हम लिखेंगे सैमुअल आंसर्ड इन नेगेटिव, अथवा सैमुअल आंसर्ड दैट ही कुड नॉट। इन दो प्रकार में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो वर्ब होगी, ठीक, अगर यस है तो ही कुड तक, और अगर नो है तो ही कुड नॉट तक, या जो भी हेल्पिंग वर्ब है माइट नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, नॉट तक आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो हमने आपके सामने लिखा, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। और इसी प्रकार के सेंटेंस आपको और हम लिख के दिखाते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने लिख रहे हैं, लिखा हुआ है सरला सेड टू विनीता, सरला सेड टू विनीता, why are you making a noise? Why are you making a noise? Vinita said. Vinita said. Vinita said, comma, inverted comma शुरू, I am not making a noise. I am not making a noise. I am
कंडीशन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार का सेंटेंस जो कि डायलॉग्स है यहाँ पे, यानी बातचीत को दर्शा रहा है किसकी, सरला और विनीता की। इस प्रकार के सेंटेंस आपके पेपर में, हालांकि इस प्रकार के सेंटेंस आपके पेपर में नहीं आते हैं बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 19.8 में कुछ सेंटेंस ऐसे दिए हैं, तो आपको समझाना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं। तो आप लोग पहले ये जान लें, यहां से यहां तक जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, तो लिखा हुआ है सेड टू विनीता, और ये इंट्रोगेटिव है। रिपोर्टेड स्पीच, पहले रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगी तो आपको हमने बताया है कि सेड अथवा सेड टू को हम क्या बदलेंगे, आर्ग में। क्या हो जाएगा, सरला आस्क्ड विनीता। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, इसलिए वाई को हम कंडीशन बना लेंगे। तो वाई यू आपका सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा विनीता के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, वाई सी, इसे असेरेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा सी वाज मेकिंग ए नॉइज। यहाँ पे हमारी ये बात पूरी होगी यहाँ, ठीक। अब विनीता जवाब दे रही है, विनीता सेड, तो विनीता आंसर्ड, फुल स्टॉप लगाया, आगे लिखें विनीता आंसर्ड। अब यहाँ पे आई आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा विनीता के अनुसार, तो सी हो जाएगा विनीता आंसर्ड। आंसर्ड के बाद दैट का प्रयोग करें क्योंकि तो ये असर्टिव है, दैट सी वाज not making a noise, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप लगा दें, आगे फिर ये सेंटेंस भी आपका असर्टिव है तो हम फुल स्टॉप वाले जोड़ देंगे। नॉइज, आई एम रीडिंग माई लेसन, तो सी वाज रीडिंग हर लेसन। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को जो मिक्स्ड हैं, यानी को आप बोल सकते हैं कि डायलॉग्स हैं, इन्हें हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। क्या बनाया गया, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जब आपकी जैसे रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगी उससे संबंधित रिपोर्टिंग वर्ब भी हमें इंट्रोगेटिव लगानी होगी, यानी जो इंट्रोगेटिव के फार्मूले होते हैं उनसे हमको बनाना होगा। और फिर जब रिपोर्टिंग दूसरे में, जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगी तो जो रिपोर्टिंग स्पीच उससे संबंधित है उसे हम असर्टिव के रूल से बनाएंगे। जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हमें बदलनी कहां पे है, जहां पर रिपोर्टेड स्पीच का फॉर्म चेंज हो रहा हो। अगर इंट्रोगेटिव है तो वहां पे आज या इंक्वायर्ड आपका प्रयोग करते हैं। अगर लगातार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो आज के बाद आप उसको एंड से या कॉमा से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का फॉर्म चेंज हो रहा है, यानी वो इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में या निगेटिव में या इंपरेटिव में आ रही है, तो हमें फिर अपनी रिपोर्टिंग स्पीच भी बदलनी होगी। अगर हमें असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें असर्टिव वाले रूल्स फॉलो करने होंगे, इंपरेटिव बना रहे हैं तो इंपरेटिव वाले रूल्स फॉलो करने होंगे, और यदि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव वाले रूल हमें फॉलो करने होंगे। तो इस प्रकार से हम इन मिक्स्ड सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। और अब आप देखें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें बेड अथवा वेस्ट का प्रयोग करना होता है, बेड अथवा वेस्ट। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस आपकी एक्सरसाइज में ऐसे दिए हैं जिनमें हमें वेस्ट अथवा वेट का प्रयोग करना है। हालांकि
वेस्ट और वेड का प्रयोग आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है, लेकिन आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यहाँ पे नहीं है, तो वेस्ट और वेड का हम प्रयोग कैसे करेंगे ये आप जान लें। कुछ सेंटेंसेस आपके इस फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे रजत एग्जाम्पल, रजत said to me, Rajat said to me, comma, in a comma through, good morning. Rajat said to me, good morning. तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपका ऑब्जेक्टिव है वैसे, लेकिन एक्सरसाइज में दिया है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे आप जानेंगे। रजत सेड टू मी, रजत ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब होता है सुबह की नमस्ते। तो रजत ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, अर्थात रजत ने मुझसे गुड मॉर्निंग की, मतलब ये है। तो यहाँ पे सेड टू अथवा सेड को हम बदलेंगे विश्ड में, सेंटेंस हमारा बन जाएगा रजत विश्ड मी, आगे ए आप अपने आप लगाएंगे, विश्ड मी ए गुड मॉर्निंग, रजत विश्ड मी ए गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स इस प्रकार से सेंटेंस को हम बनाएंगे, रजत विश्ड मी ए गुड मॉर्निंग। अगर यहाँ पे गुड इवनिंग होता या गुड नाइट होता तो रजत विश्ड मी ए गुड नाइट और गुड इवनिंग। ठीक, दूसरा एक उदाहरण आपको हम लिख के दिखा रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके इस फॉर्म में हैं, जैसे लिखा हुआ है राधा सेड टू पल्लवी, राधा सेड टू पल्लवी, कामा इनवर्ट कॉमा शुरू, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कामा you have talked in the class। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को समझे आप, लिखा हुआ है राधा से टू पल्लवी, राधा ने पल्लवी से कहा कांग्रेचुलेशंस माने बधाई हो, यू हैव टॉप इन द क्लास, तुमने कक्षा में टॉप कर दिया। तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस माने होता है बधाई दे, बधाइयां, और कांग्रेचुलेट स्वयं वर्ब होती है। हम यहाँ पे इस कांग्रेचुलेशंस को वर्ब बना देंगे सेड टू के स्थान पे और कांग्रेचुलेटेड लिख देंगे। सेंटेंस हमारा बन जाएगा राधा कांग्रेचुलेटेड राधा कांग्रेचुलेटेड, और किसको बधाई दे रही है? पल्लवी को। राधा कांग्रेचुलेटेड पल्लवी, और क्या कहते हुए बधाई दे रही है? आप ये भी देखें, राधा कांग्रेचुलेटेड पल्लवी, आगे बात को जोड़ दीजिए आप सेइंग दैट से। किससे जोड़ेंगे? सेइंग दैट से। राधा कांग्रेचुलेटेड पल्लवी सेइंग दैट, यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, पल्लवी के अनुसार चेंज हो जाएगा दैट सी, यहाँ पे जोड़ दीजिए पल्लवी, सी और हैव का हो जाएगा हैड, टॉक्ड, शी हैड टॉक्ड in the class। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाएंगे, राधा कांग्रेचुलेटेड पल्लवी सेइंग दैट, राधा ने पल्लवी को बधाई दी यह कहते हुए कि उसने कक्षा में टॉप किया है। और अगर खाली इतना सेंटेंस दिया होता राधा सेड टू पल्लवी कांग्रेचुलेशंस, तो केवल इतना बनता राधा कांग्रेचुलेटेड पल्लवी। ठीक, तो हमें सेइंग दैट लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सेइंग दैट आप कब लिखेंगे? जब कांग्रेचुलेशंस के बाद कुछ और शब्द जोड़े जा रहे हैं, यानी साथ में वो शब्द कहे भी जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे इसको? राधा कांग्रेचुलेटेड पल्लवी सेइंग दैट शी हैड टॉक्ड इन द क्लास। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आपकी एक्सरसाइज में हैं, उन्हें आप ऐसे बनाएंगे। और अब आप देख लें एक दो सेंटेंसेस ऐसे जिनमें सर का प्रयोग होता है, और उन सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे।
यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं वे सेंटेंसेस जिनमें रिपोर्टेड स्पीच में सर अथवा मैडम का प्रयोग हो, मैडम का प्रयोग होने पर। स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस ऐसे जिनमें रिपोर्टेड स्पीच में सर अथवा मैडम का प्रयोग। सबसे पहले देखें एग्जांपल नंबर 1, गीतांजलि said to her teachers, गीतांजलि said to her teachers, sir, सकत कामा, I cannot solve this question. I cannot solve this question. तो स्टूडेंट इस प्रकार के सेंटेंसेस जिनमें सर का प्रयोग है इन्हें हम कैसे बनाएंगे आपको हम बता दे रहे हैं। बहुत छोटी सी बात पहले हम आपको बता चुके हैं लेकिन फिर एक बार आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। गीतांजलि सेड टू हर टीचर, गीतांजलि ने अपने अध्यापक से कहा, सर श्रीमान, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं यह प्रश्न हल नहीं कर सकती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे कि सेड के बाद टू है, ऑब्जेक्ट है, और सेड टू के बाद जब ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसे क्या बदलेंगे, टोल्ड में, क्योंकि वो असर्टिव है रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस हमारा बन जाएगा गीतांजलि टोल्ड हर टीचर, गीतांजलि टोल्ड हर टीचर। ये सर जो है इसे हम बदल देंगे रेस्पेक्टफुली में। किसे बदलेंगे, रेस्पेक्टफुली में। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के बाद आप जोड़ दीजिए रेस्पेक्टफुली, सर अथवा मैडम को आप चेंज कर दीजिए रेस्पेक्टफुली में। गीतांजलि टोल्ड हर टीचर रेस्पेक्टफुली दैट, कंजक्शन लगाइए आप, दैट, बाकी सारी प्रोसेस वही है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा गीतांजलि के अनुसार, दैट सी कैन का कुड हो जाएगा, कुड नॉट सॉल्व, और दिस का हो जाएगा दैट क्वेश्चन। तो क्या किया गया इसमें आप लोग देखें, गीतांजलि टोल्ड हर टीचर रेस्पेक्टफुली, गीतांजलि ने अपने टीचर से ठीक सम्मान पूर्वक कहा, यानी टीचर के प्रति सम्मान दर्शाते हुए कहा। गीतांजलि टोल्ड हर टीचर रेस्पेक्टफुली दैट शी कुड नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। सर और मैडम को आप पैन बदलेंगे रेस्पेक्टफुली में, बाकी सारी प्रोसेस वही रहती है। एक सेंटेंस आप और देख लें, मोहसिन said, कामा शुरू, मैडम कामा योर टीचिंग स्टाइल is very effective। लिखा हुआ है मोहसिन सेड, मैडम योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी इफेक्टिव। तो ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं जुड़ा है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में योर का प्रयोग है, और योर है सेकेंड पर्सन। आप लोग जानते हैं सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपनी ओर से लगाना होगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिए और आप सेंटेंस को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या लगाना है। मोहसिन सेड, मोहसिन ने कहा, मैडम
मैडम योर टीचिंग स्टाइल वेरी इफेक्टिव, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही प्रभावी है। तो मोहसिन किससे कह रहा है? अपने टीचर से कह रहा है। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा मोहसिन टोल्ड हिज टीचर। मैडम को बदल देंगे रेस्पेक्टफुली में, मोहसिन टोल्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली मोहसिन टोल्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली दैट, योर है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि मैडम है तो योर को हम बदल देंगे टीचर के हिसाब से, तो हो जाएगा हर, दैट हर टीचिंग स्टाइल वाज वेरी इफेक्टिव। मोहसिन टोल्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली दैट हर टीचिंग स्टाइल वाज वेरी इफेक्टिव। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि कोई सेंटेंस ऐसा आया आपके सामने जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू का प्रयोग है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट आपको अपनी ओर से मानना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने और सेंटेंस को जब आप